हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जिसका हम अपने घर से ही जिसका सीड निकाल सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ खरीदने नहीं जाना है, कहीं भी कुछ लेने नहीं जाना है और वो चीज़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो आज मैं बात कर रही हूँ लहसुन की। लहसुन यानी कि गार्लिक हम घर पे कैसे उगाएंगे, बहुत ईजी मेथड है। देखिए ये जो है, ये हम नॉर्मल गार्लिक जो बाज़ार से ख़रीदते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इसी में से इसका एक ये ऐसे निकाल लेना है, एक गार्लिक, सिंगल गार्लिक जैसे आपको निकाला। अब इस गार्लिक में देखो आप, ये जो है यहाँ से इसका लीव्स निकलते हैं और ये जो यहाँ वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें इसके इसका रूट निकलता है। रूट यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली ये गार्लिक जो है, ये एक बल्ब है। हम नॉर्मली जैसे बल्ब उगाते हैं रेन लिली के या कैलेडियम के, या आप समझो ग्लैडियोलस के, ऐसे कई सारे फ्लावरिंग बल्ब होते हैं ना, उसी तरह से ये भी एक बल्ब है। तो जब हम इसको मिट्टी में लगा देते हैं, जब इसको बो देते हैं, उसके बाद ये आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये 1 से 2 बन जाते हैं, फिर 2 से 3, तो फिर इस तरह से ये बल्ब का एक पूरा गुच्छा बन जाता है और ये हमारा गार्लिक का पूरा एक वो हो जाता है, गांठ एक। तो जिसमें कई सारे गार्लिक निकल आते हैं। तो इस तरह से आप एक लगाओगे और आपको इतने सारे गार्लिक मिलेंगे। समझ रहे हैं आप, इतने सारे लहसुन आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये जो है ना, ये इसके रूट्स हैं। तो ऐसे हमें एक निकाल के और बस मिट्टी में ऐसे लगा देना है और कुछ टाइम का इंतज़ार करना है। अब देखिए गार्लिक हम नॉर्मली ऐसे इसको भी यूज़ करते हैं खाने में। इसके जो लीव्स होते हैं, अगर वो निकलेंगे तो आप उनकी चटनी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगी। पकौड़ी में डालते हैं हम। तो इस तरह से ये हमारे दोनों तरीके से यूज़ में आएगा। नीचे वाला पोर्शन भी यूज़ में आएगा और ऊपर जो लीव्स आएंगे वो भी यूज़ में आएगा। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी यूज़ में आएगा। तो मैं यही आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें कैसे लगाना है। सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें डेप्थ हो थोड़ी, मतलब थोड़ी गहराई हो, क्योंकि ये रूट भी नीचे बढ़नी है, वो बल्ब नीचे बढ़ना है। तो उसके लिए हमें थोड़ी गहराई वाला कंटेनर चाहिए। दूसरी चीज़, कौन से सीज़न में लगाना चाहिए इसको, आप अक्टूबर एंड में या नवंबर में आप लगा सकते हो, जब हल्की हल्की ठंडी की शुरुआत होती है, तब आप इसको लगा सकते हो। इसकी हार्वेस्टिंग आपको कम से कम 2 से 3 महीने बाद आप इसमें अच्छे से गार्लिक ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आप ऊपर का जो भी इसका लीव्स है उनकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो। उसके बाद एक गार्लिक से कम 4 अंगुल की दूरी पे दूसरा गार्लिक आप लगाइएगा। डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए हमें स्पेस देना है, ऐसे बगल बगल में नहीं लगाना। कम से कम 4 फिंगर्स के डिस्टेंस पे लगाइएगा, ठीक है। तीसरी चीज़, मिट्टी कैसे लेनी है। मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। इसको आप पकड़ो तो ऐसे टूटे, जैसे ये देखिए मैं मिट्टी उठा रही हूँ और वो ऐसे मेरी मिट्टी टूट रही है। तो इस तरीके की भुरभुरी मिट्टी चाहिए। अब भुरभुरी मिट्टी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो गार्डन सॉइल। उसमें आपके पास अगर बालू है, जो रिवर सैंड होती है, तो कम से कम 30-40% वो मिलाएं। अगर वो नहीं है तो परलाइट आती है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप परलाइट मिलाइए। अगर परलाइट नहीं है तो आप कोकोपीट मिलाइए, ठीक है। ये तो हो गया हमें सॉफ्ट बनाने के लिए मिट्टी। उसके बाद हमें उसको कुछ मिनरल्स, वाइटामिन देने हैं, जिसके लिए हमें आपको मिलाना है कंपोस्ट। आपके पास लीफ कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, या नॉर्मल कोई भी कंपोस्ट है, आप वो मिला सकते हैं। तो एटलीस्ट 30% सॉइल और आपका कम से कम 30% सैंड या कोकोपीट या परलाइट, और उसमें 30 to 40% कंपोस्ट। इतनी चीज़ें आपको मिक्स करके एक अच्छा सा वो बनाना है। इतनी चीज़ें आपको मिक्स करके गार्डन सॉइल बनानी है। फिर इसको हम ऐसे ही पोजीशन पे लगाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ लगाना कैसे। तो मान लीजिए ये आपकी, जैसे मैं अभी इसमें एग्जांपल के लिए लगा रही हूँ, तो ये मान लीजिए आपका पॉट है। इसकी देखिए हाइट भी ठीक ठाक है। अब इस पॉट में हम, अगर इतने बड़े पॉट में हम लगाना चाहें तो हम 1-2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक लगा के दिखाती हूँ। देखिए मिट्टी मेरी कितनी भुरभुरी है ना। इसमें बस आपको ऐसे होल करना है किसी चीज़ से, आप पेंसिल से, फिंगर से, किसी भी चीज़ से होल कर सकते हैं। और होल करने के बाद, जैसे मैंने बताया, ये पोर्शन नीचे, ये ऊपर, तो आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है। बस ये पोर्शन थोड़ा सा दिखता रहना चाहिए। इसी तरह कम से कम 4 अंगुल तो नहीं है इसमें डिस्टेंस, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ये ऐसे लगा देना है ना। बस इस तरह आपने लगा दिया। इसको पानी दे देना है और 2-3 दिन के लिए आप थोड़े इनडायरेक्ट लाइट में रखोगे। उसके बाद आप डायरेक्ट लाइट में रख सकते हो। आपने 2-3 दिन बाद डायरेक्ट लाइट में रख दिया। अब इसको आपको हर 15 से 20 दिन में, कम से कम 20 दिन में तो आपको देना ही होगा, कंपोस्ट देना है, ऊपर से डाल देना है। ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, वरना बल्ब डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऊपर से आपको कंपोस्ट दे देना है।
वैसे फंगस वगैरह इसमें कुछ भी लगता नहीं, क्योंकि गार्लिक जो है ऑलरेडी वो एंटीबायोटिक होता है, तो उसमें ऐसा कोई कुछ भी कीड़ा, कोई भी मिलीबग कुछ नहीं लगता इसमें। बहुत अच्छा है ये, इसलिए आप इसको ज़रूर लगाइए और बढ़िया से आपको मुश्किल से हफ्ते भर में आपको इसकी लीव्स की हार्वेस्टिंग तो मिल ही जाएगी। और ये देखिए मैंने जो अपना इस वाले बास्केट में लगाया था गार्लिक, इसको हो गए मेरे ख्याल से 3 दिन हो गए। 3 दिन पहले मैंने लगाया था, 3 या 4 दिन पहले, और देखिए आपको सारे गार्लिक में ये न्यू लीव्स दिख रहे हैं। अब मैं अभी तो उनको नहीं तोड़ूंगी, थोड़ा हफ्ता भर हो जाए, बड़े हो जाए तब तोड़ सकती हूँ। ये देखिए ये अभी इसमें नहीं निकला है, तो किसी किसी में अब देखिए मैंने इतने डिस्टेंस पे 4 फिंगर डिस्टेंस पे ही लगाया है ना। ये लगा है, फिर ये लगा है, ये देखिए ये है ना, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। तो इसी तरह से आप गार्लिक को लगा सकते हो। अभी यहाँ का नहीं निकला है। तो इसी तरह से मैं आपको और भी हमारे घर पे जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं वो बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप आगे के वीडियोस देख सको। मैं आगे आपको हम लोग के जो फेवरेट चीज़ें हैं खाने की, जो हमको जनरली शहरों में मिलती नहीं हैं, जैसे कि सरसों का साग या चने का साग, ये सब भी मैं आपको लगाना बताऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। संडे को मैं डिटेल वीडियो डालती हूँ, उसमें आपको डिटेल में चीज़ें मिलेंगी। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कोई फीडबैक हो तो कमेंट में बताइएगा, और किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी करिएगा। चलिए बाय।